नमस्कार मित्रों, आज मैं बताना चाहूँगा कि ये जो 100 वोल्ट और 70 वोल्ट और 100 वोल्ट की जो लाइन होती है, आखिर इसका क्या उपयोग है, इसको क्यों लगाया जाता है, तो इसकी आवश्यकता क्या है, तो इस बारे में बताना चाहूँगा। तो ये जो लाइन होती है हमारे लिए, जैसे कि लंबी लाइन देनी है, 1-1 1.5 किलोमीटर दूर देनी है, तो वहाँ पर जब लाइन देनी पड़ती है तो चूँकि ये जो 4 ओम 8 ओम ये होते हैं, इनमें वोल्टेज कम होते हैं लेकिन एम्पियर ज़्यादा होते हैं। और एम्पियर को ज़्यादा दूर ले जाने से एम्पियर कम पड़ जाएंगे। वोल्टेज ज़्यादा दूर ले जाने से क्या है कि उसमें लॉसेज कम होते हैं। जैसे कि आपको बता दें, जैसे कि 2-3 हज़ार किलोमीटर दूर जो बिजली ले जाई जाती है तो 36,000 वोल्ट पर ले जाई जाती है। फिर उसको लोकल जब उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है 15 किलोमीटर दूर के दायरे में, 20 किलोमीटर दूर के दायरे में, तो फिर उसमें 11,000 कर दी जाती है, जिसमें लॉसेज कम। फिर जब गली मोहल्ले में बांटनी होती है तो उसको 220 कर देते हैं। अगर जो वहीं जहाँ से आ रही है 3,000-4,000 किलोमीटर दूर से 220 वोल्ट की लाइन दी जाएगी, तो यहाँ तक उतने ही पावर को लाने के लिए, क्योंकि इसका सूत्र भी होता है W = VI, तो वाट को बराबर रखने के लिए वोल्टेज पावर हमें उतना ही चाहिए, वाट उतने ही चाहिए। लेकिन अगर जो तुमने वोल्टेज कम कर दिए तो एम्पियर ज़्यादा लगेगा। एम्पियर ज़्यादा होगा तो उसमें तार वगैरह ख़राब ज़्यादा होते हैं, और वोल्टेज बढ़ा देने से एम्पियर कम लगता है तो तार भी नहीं ख़राब होते, पूरी लाइन प्रॉपर चलती रहती है। इसी प्रकार से जब 1-1 1.5 किलोमीटर दूर मशीन में लगाने पड़ते हैं हॉर्न, तो वो हॉर्न को पूरा मतलब एम्पियर वहाँ तक कम भेजे जाते हैं पर वोल्टेज भेजे जाते, तो वोल्टेज वहाँ तक पूरे पहुँच करके तो उसको अच्छी तरह से ड्राइवर यूनिट को ऑपरेट करते हैं। जैसे रेलवे स्टेशन पे है तो रेलवे स्टेशन पर तो वहाँ पर तो उसमें जब लंबी लाइन दी जाती है तो उसमें वोल्टेज भेजे जाते हैं, तो वोल्टेज थोड़े बहुत लॉस हो भी जाएंगे, 10-20 तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर एम्पियर कम हो जाएंगे तो दिक्कत पड़ेगा। तो इसलिए कॉपर वायर से लंबी लाइन दे करके और उसमें वोल्टेज भेज देते हैं। और फिर जब उस यूनिट में जब जाते हैं तो उसकी यूनिट या फिर स्पीकर के अंदर एक ट्रांसफार्मर लगा देते हैं, जिसको वो ट्रांसफार्मर उसको कंट्रोल करके उतना ही भेजती है सप्लाई जितने की वो ले सकता है, और इससे ना कम ना ज़्यादा। और उसको सेलेक्ट भी कर सकते हैं, उसको LT कहते हैं, LT ट्रांसफार्मर। तो उससे ये होता है। तो कहने का मतलब ये इसलिए इतनी ये 100 वोल्ट और 70 वोल्ट की लाइन दी जाती। और इसके स्पीकर भी थोड़े अलग आते हैं। जैसे एक ये है, रेलवे स्टेशन पर ही लगते हैं स्पीकर, ये इसी के काम के हैं, ऊर्जा वाले खूब बनाते हैं। ये 100 वोल्ट पर ही काम करता है। ये भी 100 वोल्ट का है, ये 100 वोल्ट का स्पीकर है। इसमें एक पेंच लगा होता है, सिलेक्ट कर लेते हैं। ये भी 100 वोल्ट का स्पीकर है। वाट कम ज़्यादा हो सकते हैं पर वोल्टेज 100 पर ही काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं, फुकते नहीं, ख़राब नहीं होते, तो अच्छे काम करते हैं। LT वगैरह लगा करके उसको सही कर देते। तो इसलिए इसको हमें ज़रूरत पड़ती है 100 वोल्ट की लाइन और 70 वोल्ट की लाइन। ज़्यादा दूर हुई तो 100 वोल्ट की लाइन दे दी, ताकि पहुँचते पहुँचते उसमें 10-20 कम हो जाए तो 70 वोल्ट तो पहुँच ही जाएंगे। और जैसे कुछ दूर हुआ, जैसे कि 500 मीटर या 150-200 मीटर, तो इतनी दूर में उसे भेजा जाता है, 70 वोल्ट को भेज दिया जाता है, जिससे कि स्पीकर ख़राब नहीं होता, पूरा प्रॉपर काम करता है। यही इसका फंडा होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। इन्हीं शब्दों के साथ बात को विराम देते। नमस्कार, जय हिंद।